हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। ये हम इंफॉर्मेशन लेके आ गए हैं आपके लिए। और ये इंफॉर्मेशन सारे एफ सी एस सॉफ्टवेयर के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए है। और ये अभी अभी डॉक्यूमेंट आया है मार्केट बंद होने के बाद। और आप देख सकते हो कि 28 फरवरी की इस पे डेट पड़ी हुई है। और देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिखा है एफ सी एस सॉफ्टवेयर के। और किसने लिखा है क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे ही एफ सी एस सॉफ्टवेयर की हालत ख़राब चल रही है, पूरे मार्केट की हालत ख़राब है यूँ तो ये कहें। लेकिन उस बीच अगर ये आना मतलब एक नेगेटिव चीज़ हो सकती है। और कहीं ना कहीं जो शेयर ऑलरेडी गिर रहा है, मार्केट गिर रही है, कुछ तो शेयर्स देखिए सारे पोर्टफोलियो लगभग 40-50% नीचे हैं। हर इंसान का पोर्टफोलियो 40-50% नीचे है। आपने कोई भी शेयर लेके रखा हो, धुरंधर से धुरंधर शेयर लेके रखा हो, तो भी दोस्तों वो बहुत ज़बरदस्त है और वो नीचे है। तो देखिए इसमें इन्होंने लिखा है कि रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो देखिए दोस्तों ये है कि एक तो इन्होंने लिखा है कि आई हियर बाई गिव माई रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एफ सी एफ सॉफ्टवेयर लिमिटेड ऑन Feb 28, 2025 with immediate effect due to other commitment and certain other preoccupations. I request you to remove my name as an additional director to act as independent director from the record of registrar of companies, stock exchange, or any other place where my name is registered as an additional director to act as an independent director of the company. I further confirm that there is no material reason for my resignation other than those mentioned above. I am thankful to all the directors, key managerial personnels, and all staff members for their extended support to me during my tenure as hold the additional directorship in the company. दोस्तों यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं, अभी एडिशनल डायरेक्टर हैं एफ सी एस सॉफ्टवेयर के, नाम है उनका प्रदीप कुमार शर्मा। उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है अपनी पोजीशन से। और उन्होंने रिज़ाइन दे के बनाया है कि वो रिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं और अपने कुछ प्री कमिटमेंट्स की वजह से दे रहे हैं। और अब वो कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे। तो दोस्तों आप फ़र्क समझ लीजिए। देखिए क्या है कि जो एडिशनल डायरेक्टर है वो डे टू डे रूटीन एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो दोस्तों अपॉइंट किए जाते हैं एक कोरम पूरा करने के लिए, बोर्ड पूरा करने के लिए होते हैं। लेकिन वो डे टू डे रूटीन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यानी दोस्तों इसमें जो अब एक सोचने वाली चीज़ है कि अब इनके जाने के बाद कोई नया डायरेक्टर आएगा और वो नया डायरेक्टर अपने हिसाब से चीज़ों को समझेगा, पहले तो 2-4 महीने, फिर उसके बाद एक्ट करेगा। और एक्ट करने के बाद दोस्तों वो फिर कुछ ना कुछ नई स्ट्रेटेजी बनाएगा, नई प्लानिंग बनाएगा। तो हो सकता है दोस्तों इसमें कुछ अंदर की बात हो जो अभी हमें नहीं पता है, पर हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोनों ही तरह से गिर सकती है बातें, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। हो सकता है ये स्टेप पॉजिटिव हो जाए कि नया आदमी आए, अच्छी चीज़ करे। हो सकता है और हालात बदतर हो और नेगेटिव हो। तो बने रहिए हमारे साथ, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। ये बहरहाल एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए जो हम लेके आए। तो आप खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और पैसे कमाते रहिए। ऑल द बेस्ट और डरिए बिल्कुल मत। ये मौका भी है, मौके पे चौका मार दीजिए। अच्छे अच्छे शेयर्स को पोर्टफोलियो में डाल दीजिए, खरीद लीजिए, क्योंकि बहुत सस्ते में मिल रहे हैं। अब वो आपके ऊपर है, अगर आपके पास अभी पैसे नहीं बचे हैं तो ये आपकी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। तो तरक्की करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।